अब देखो स्पीड बनाई कैसे जाती है पढ़ते वक्त। क्लियर? बस खत्म। एक लाइन पढ़ो, पहली वाली लाइन। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। पहली बार आपका इकोलॉजी की पीएचडी पर डिग्री किसने लाई? रामदेव मिश्रा। बगल वाला पेज छोड़ो, पन्ना पढ़ो। ए पहला पैराग्राफ, ए बायोटिक और बायोटिक, ए बायोटिक और बायोटिक का बीच में आपसे इंटरेक्शन। ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी की बेसिकली 4 लेवल पर काम करेगी। पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायो। खत्म। नीचे वाला ग्राफ देखो। ग्राफ में सबसे पहले डेजर्ट, डेजर्ट के बाद, एक सेकंड आगे मत बोलो, डेजर्ट, डेजर्ट के बाद ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के बाद ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर कोनीफेरस, फिर टुंड्रा। अच्छा, वहां पर जो पैराग्राफ है, पूरे पैराग्राफ में 2 बातें लिखी है। ऑर्गेनिज्म लेवल पर इकोलॉजी फिजियोलॉजिकल होती है, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि रिप्रोडक्शन के लिए भी। दूसरी बात लिखी है टेम्परेचर में जो भी साल भर वेरिएशन होता है, और प्रेसिपिटेशन जिसमें स्नोफॉल रेनफॉल दोनों आती है, अर्थात प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर साल भर में जो भी वेरिएशन होगा, इससे बनेंगे आपके बायोम। बगल वाले पेज पे, उस पेज में अब कुछ नहीं बचा। इंडिया के टोटल 4 बायोम। सबसे पहला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा डेसिडुअस, बुक देखते जाओ जल्दी कर लोगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा डेसिडुअस, तीसरा डेजर्ट, चौथा सी कोर। खत्म। नीचे वाला पैरा देखो, निके। निके बताता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल इकोसिस्टम में जो भी है वो उसका क्या कहलाएगा? निके। खत्म। मेजर एबायोटिक फैक्टर 4, लाइट, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल और वाटर। पहला है वहां पर टेम्परेचर। इकोलॉजिकली मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर। जमीन से पहाड़ की तरफ बढ़ोगे टेम्परेचर कम होगा, साथ साथ में इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ोगे टेम्परेचर कम होगा। पन्ना पलट को। फिर टेम्परेचर का रोल बताते हुए उन्होंने महानता बताई। स्नो लेपर्ड केरला फॉरेस्ट में नहीं पाए जाएंगे। आपका ट्यूना फिश रेयरली ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बाहर पकड़ी जाएगी। उसके साथ साथ आपका तीसरा और आखिरी, टेम्परेट कंट्री जैसे कनाडा और जर्मनी में मैंगो के ट्री नहीं लगते, क्योंकि मैंगो के ट्री को फ्लावरिंग के लिए गर्मी चाहिए होती है। अगला उसी पैराग्राफ में बात करते हैं स्टेनोथर्मल और यूरी थर्मल की। यूरी मतलब नैरो, यूरी मतलब वाइड, स्टेनो का मतलब होता है नैरो। अधिकतर ऑर्गेनिज्म स्टेनो वाले होते हैं, कुछ ही ऑर्गेनिज्म है जो यूरी थर्मल है। टेम्परेचर का खेल खत्म। अब आते हैं हम लोग वाटर पर। वाटर में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बनेंगे। टेम्परेचर के बाद सबसे साइकोलॉजिकली फर्क डालने वाला फैक्टर है वाटर। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए पानी की दिक्कत हो सकती है, वहां पर केमिकल कंपोजिशन और पीएच इफेक्ट डालता है। फिर हमें परसेंटेज नोटिस करना है। इनलैंड वाटर 5 से कम, हाइपरलाइन लैगून आपका 100 से ज्यादा, सी वाटर 30 से 35। हो गया? बस खत्म। लाइट पे आओ, देखते जाओ। लाइट, लाइट से सिर्फ 3 सवाल बनेंगे। पहला सवाल ये बनेगा कि आपका फोटो पीरियोडिज्म, अर्थात लाइट जो है फ्लावरिंग को इफेक्ट करती है शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट में। एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स में बेटा लाइट आपकी फोरेजिंग, माइग्रेशन और रिप्रोडक्टिव सीजनल ब्रीडर में रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। लाइट से और कोई सवाल नहीं बनेगा, सॉइल से कोई सवाल नहीं बनेगा। अच्छा, रिस्पॉन्ड टू एबायोटिक फैक्टर मिला? मिला। उसके ग्राफ को एक बार देख लीजिएगा बस। रेगुलेटर का ग्राफ देखिए जो रेगुलेट कर ले रहे हैं। कन्फर्मर का ग्राफ देखिए। पार्शियल रेगुलेटर का ग्राफ गलत बना हुआ है, वो आपको रटना पड़ेगा। उन्होंने पहले कन्फर्मर बनाया फिर रेगुलेटर किया है, गलत। पहले रेगुलेटर करना था फिर कन्फर्मर, तो वो ग्राफ है गलत। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। रेगुलेटर तो एकदम सही दिया हुआ है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चाहे जितना चेंज करो, इंटरनल वाला क्या है? कांस्टेंट। कन्फर्मर गलत, कन्फर्मर सही दिया है। एक्सटर्नल चेंज हो रहा है, इंटरनल भी चेंज हो रहा है। पार्शियल रेगुलेटर का गलत है। पार्शियल रेगुलेटर थोड़ी देर तक रेगुलेट करते हैं, उसके बाद वो कन्फर्मर हो जाते हैं। लेकिन यहां पर उल्टा कर दिया है, उन्होंने पहले कर दिया उसे कन्फर्मर। हाँ, लाओ बुक लाओ, दिखाएं। रेड कलर की लाइन देखिए। एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है, इंटरनल लेवल लेकिन फिक्स बना हुआ है। बोलो एकदम। मान लो एक्सटर्नल, यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है, एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एक्स एक्सिस पर, इंटरनल वाला लेकिन फिक्स है, अर्थात ये रेगुलेटर हुआ। दूसरा देखो ग्रीन वाली लाइन, वहां पर एक्सटर्नल लेवल बढ़ता जा रहा है, साथ में इंटरनल लेवल भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ये वाला ग्राफ हुआ किसका? कन्फर्मर। पार्शियल रेगुलेटर गलत बना है, क्योंकि उसमें क्या दिखा रहा है? थोड़ी दूर तक वो कन्फर्मर की तरह काम कर रहा है, उसके बाद वो रेगुलेट कर ले रहा, उल्टा हो गया। थोड़ी दूर तक ये रेगुलेट कर पाते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? कन्फर्मर। लेकिन अब आपको याद रखना है कि यही ग्राफ है। क्लियर? उस पेज से कोई सवाल नहीं बनेगा, पन्ना पलट दो। पूरे पेज से कोई सवाल नहीं आएगा, पन्ना पलटा, रेगुलेटर पर जाइएगा। 99%, सॉरी बर्ड और मैमल, बर्ड और मैमल, कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट,
आपने बॉडी का टेम्परेचर और अपने बॉडी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कंट्रोल कर लेते हैं और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर। मैमल पूरी धरती पर, सिर्फ 3 सवाल बोलूंगा, मैमल पूरी धरती पर राज इसलिए किया क्योंकि मैमल रेगुलेटर था, हर तरीके के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता था। सवाल नंबर तीसरा, मैमल गर्मियों में पसीना निकाल के बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, इवेपोरेटिव कूलिंग, और ठंडियों में शिवरिंग
खत्म हो गया पूरा पेज पलट दो, कोई सवाल नहीं वहां से, पेज पलटो। मिला? सवाल नंबर 5वां, महा 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 इंपॉर्टेंट। मतलब बेटा सुनो, अच्छा सवाल आया तो एश पिरामिड पे होगा। 2 कौड़ी का सवाल आया, टाइगर देख लेना, बस टाइगर, बस पद मार्क और फीकल मैटर, सोचना समझना कुछ मत। बनियन ट्री बायोमास चेक करेंगे, बोलो। साइज बहुत बड़ा है ना बेटा, सब लोग साथ दो बेटा। बेटा ये 15 सवाल निकालने में ना नानी मर जाती, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जब सब रेडीमेड माल मिल रहा है तो थोड़ा सा इज्जत दो, आंसर दो, है ना? बैक्टीरिया और फिश में हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ये निकालते हो क्या बेटा? ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल से वेग होगा। टाइगर सेंसेस, 2 वर्ड देख लेना। टाइगर, सुन लो मेरी बात, फिर बोल रहा हूं, एग्जाम में टाइगर सेंसेस दिख जाए, क्वेश्चन मत पढ़ना, ऑप्शन में ढूंढ फीकल मैटर और पगमा, टिक मार, आगे बढ़, फिजिक्स के लिए टाइम बचाओ। बोलो। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 होगा आपका ये वाला, सीधा इक्वेशन पूछेगा, NT+1 इज इक्वल टू N0, या NT बोल दो, प्लस B+I माइनस D+E। सवाल नंबर 7वां, B+I ज्यादा हो गया, बर्थ प्लस ई माइग्रेशन ज्यादा हो गया तो R की वैल्यू बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। D+E ज्यादा हो गया तो डेथ रेट बढ़ जाएगा, ओवरऑल पॉपुलेशन घटने वाली है। क्या ये बात समझ में आ गई है भैया? अब सवाल पूछेगा मेन इफेक्ट जनसंख्या पे कौन डालता है? बर्थ और डेथ, अर्थात नेटेलिटी और मोर्टेलिटी। नए एरिया में आई माइग्रेशन ई माइग्रेशन ज्यादा असर डालेगा, बोलो। एकदम क्लियर है? नए एरिया में आई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन। सवाल नंबर 9वां, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक के बीच में वो आपसे डिफरेंस पूछेगा, फिर सुनते जाओ। एक्सपोनेंशियल में आपसे पूछेगा किसमें अनलिमिटेड ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल। ज्योमेट्रिक किसका नाम? एक्सपोनेंशियल। किसमें लिमिटेड रिसोर्स है? लॉजिस्टिक। एल से लॉजिस्टिक, एल से लिमिटेड, पक्का? सवाल नंबर 11वां, सवाल नंबर 10वां, dN/dt इज इक्वल टू Rn। ये एग्जाम्पल, ये होगा किसका फॉर्मूला? आपका एक्सपोनेंशियल। अच्छा, सवाल नंबर 12वां, dN/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस n अपॉन k, ये आपका क्या कहलाएगा? लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक जो कि है ज्यादा रियलिस्टिक। एक्सपोनेंशियल का NT इज इक्वल टू N0 e रेज़ पावर RT भी होता है क्या? अच्छा, R की वैल्यू 0.0205, ह्यूमन की, चूहा 12, याद आया? बा से बीटल, बा से 12, तो बीटल की 0.12 होती है क्या? R मतलब रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, याद आया? सवाल नंबर 13वां, कैरिंग कैपेसिटी की सीधी डेफिनेशन पूछेगा, कह देगा ये बताइए व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी किसी हैबिटाट की, किसी हैबिटाट में अवेलेबल रिसोर्स, अवेलेबल जमीन, अवेलेबल खाना, कि वो किसी स्पीसीज के कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल को मैक्सिमम रख सकती है, वो वहां की कहलाएगी कैरिंग कैपेसिटी। सवाल नंबर 14वां और आखिरी, k माइनस एन अपॉन के, k माइनस एन अपॉन के साथ आपको खिलवा देगा। खिलवाएगा कैसे? ऊपर खिलवाएगा कैसे? k माइनस एन अपॉन के। अगर मान लो पॉपुलेशन साइज k के बराबर हो गई तो k माइनस के क्या हो जाएगा? 0। अरे मतलब अब क्या उससे ऊपर पॉपुलेशन बढ़ने वाली है? नहीं, बोलते ही नहीं है यार। अच्छा ये बताओ, आपका क्या एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जे शेप होता है क्या? लॉजिस्टिक का ग्राफ एस शेप। खत्म हो गया, पन्ना पलट दे बेटा। मिला? यहां से सिर्फ एग्जाम्पल पूछ सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनेंगे सिर्फ 2। एक पूछेगा नंबर किनका ज्यादा लेकिन साइज कम, ओएस्टर और पिलेजिक। सवाल नंबर दूसरा यहां से ये बनेगा, पूरे पैरा से बता रहे इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल नंबर दूसरा यहां पर वो पूछेगा बम्बू और सैल्मन के बारे में, कि बम्बू और सैल्मन जो है वो जीवन में कितनी बार बच्चा पैदा करते हैं? एक बार। नीचे जो टेबल बनी उस पर 2022 लिख दिया। म्यूचुअलिज्म में प्लस और प्लस दोनों का फायदा होगा। मिला? कंपटीशन में दोनों का नुकसान। क्या कंपटीशन का वीडियो कल आपने देखा था? हो गया फिर। वहां पर वॉबलर्स ने कितनी स्पीशीज इन्होंने रिसोर्स पार्टिसिपेट दी क्या? गैलापागोस आइलैंड का एग्जांपल याद है? याद है? वहां पर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया था एबेंडिंग टॉर्टाइज और गोट के बीच में। गोट कैपेसिटी ज्यादा थी, याद आया? अच्छा, प्लैंकटन और फ्लेमिंगो का है जहां पर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हुआ था।
बोलो भैया। अच्छा ये बताओ, छठ थैलेमस। हम जानबूझ के इतना शॉर्ट बोल रहे हैं, जिसने वीडियो ना देखा तो हवाई लगे बात क्या चल रही है। छठ थैलेमस याद आया? याद आया? अच्छा बताओ, वहां पर दो बैरंकल की बात किया है, एक छठ थैलेमस और क्या है? कितने लोगों ने वीडियो नहीं देखा? हाथ ईमानदारी मेरी क्लास में डूबेगा। बेटा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, निवेदन, हाथ जोड़ के समय निकाल लो। क्या बोले, टाइम नहीं है? अच्छा बेटा हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, कंपटीशन देख लेना, कसम से कह रहे हैं, किसी सूट हो सकता वो, जब तक वीडियो नहीं देख लो, आज ही जाके देख लेना। साहित्य सिद्दीकी डाल दोगे आ जाएगा। और बेटा एक हमने लिंक भी डाली है, और अगर आपको लगता है आपको कंपटीशन आता है तो मेरे कहे सिर्फ एक बार जाके देख लेना, अपने आप तुम धड़क से गिरोगे, लगेगा भाई यार ये तो रटा हुआ था यार, ये अंत में कंपटीशन कभी भी हो सकता है, हर कंडीशन में हो सकता है कंपटीशन। समझ में आ गई बात? चलो बेटा पॉपुलेशन इंडेक्शन वाले टेबल पे आओ। 2000 अच्छा लिख लिया। एमेंशियलिज्म को गलती करोगे और कहीं नहीं करोगे भाई, कंपटीशन रखोगे दोनों का नुकसान होगा, किसी का ज्यादा किसी का, सुपीरियर का कम इंफीरियर का ज्यादा। म्यूचुअलिज्म होगा दोनों का फायदा होगा, पीपी में प्लस माइनस बोलो, एक का फायदा, बेटा पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, एक का फायदा एक का नुकसान। प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में, कॉमेंशियलिज्म में एक का फायदा एक का, एमेंशियलिज्म में एक का नुकसान और एक का कुछ। एकदम क्लियर है? कॉमेंशियलिज्म एमेंशियलिज्म पर एक बार फिर फोकस करो, मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम में गलत हो जाएगा। एमेंशियलिज्म पढ़ते नहीं हो, कॉमेंशियलिज्म पढ़े हो, अगर आपको याद हो तो। कर लिया ऊपर? अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर दोगे। दोनों नहीं, प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, लड़की ऊपर देख, माइनस प्रेडेशन पैरासिटिज्म प्लस माइनस, कॉमेंशियलिज्म प्लस जीरो, एमेंशियलिज्म माइनस जीरो। एकदम क्लियर है? कॉमेंशियलिज्म प्लस जीरो, एमेंशियलिज्म माइनस प्रेडेशन। मुझे सिर्फ एग्जाम्पल पे सवाल आएगा और कहीं नहीं, एग्जाम्पल और प्रेडेशन के 3 फायदा नंबर है, किसी को एक टॉपिक लेवल से दूसरी टॉपिक लेवल है, कोई देख ऑनलाइन वाला क्या माइक बाहर लगाएं और कुछ? ठीक है, ये बताओ क्या आपका प्रेडेशन प्रे स्पीसीज की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है क्या? एक्सोटिक स्पीसीज अगर कहीं पर इंट्रोड्यूस की जाती है तो मेरा मानना है एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेसिव हो सकती है क्या? 1920 के दशक में प्रिकली बियर कैक्टर ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था क्या? फेंसिंग करने के लिए लाया गया था शायद? आंसर तो खोपड़ी मत हिलाओ, फेंसिंग करने के लिए लाया गया था? मेरा मानना वो इन्वेसिव हो गया था, फिर अमेरिका से मौत लाए गए थे। क्या आपका प्रे की पॉपुलेशन को प्रेडेटर कंट्रोल में रखता है? इसी वजह से बायो कंट्रोल एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या लेडी बर्ड एफिड को मारती है? ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को मारता है? ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो, लेडी बर्ड एफिड, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो, क्या इसी को बायो कंट्रोल मेथड बोलते हैं? अच्छा मेरा मानना है प्रेडेशन, लास्ट पॉइंट है, प्रेडेशन के 3 फायदे बताया था। लास्ट पॉइंट, क्या प्रेडेशन प्रे की स्पीसीज को आपस में कंपटीशन करने से रोकती है क्या? क्या एग्जांपल रॉकी, अरे ओए रॉकी वो रॉकी नहीं, रॉकी सी कोस्ट इंटरटाइडल रीजन, याद आया? अमेरिका के पास स्पेसिफिक क्वेश्चन है वहां पर, याद आया? इंटरटाइडल रीजन से क्या पिशाचर हटा दी गई थी? 10 से ज्यादा इन्वर्टिब्रेट खत्म हो गए थे, 10 से ज्यादा इन्वर्टिब्रेट खत्म हो गए थे, 10 से ज्यादा इन्वर्टिब्रेट खत्म हो गए थे। बर्ड इनको खा पाती होगी? नहीं, क्योंकि हाईली डिस्टेस्टफुल। क्या 25% इंसेक्ट आपके फाइटोफेगस होते हैं? 25% इंसेक्ट फाइटोफेगस होते बता रहे हैं, फाइटोफेगस।
अच्छा, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये भी होगा कि एकेशिया और कैक्टस में स्पाइन होते हैं ताकि ब्राउजिंग एनिमल इन्हें खा ना पाए। कैलोट्रोपिक कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। प्लांट ऐसे केमिकल बनाते हैं ताकि ये खा ना पाए, डाइजेस्ट ना कर पाए, या रिप्रोडक्शन खराब कर दे, या उनको मार डाले, बीमार कर दे। अच्छा बोलो यार, क्या कैफीन हो गया, स्ट्राइकीन हो गया, ये सारे निकोटीन हो गया, क्या ये प्लांट हमारे लिए बनाता है कि बचने के लिए? बचने के। खत्म। अब बेटा ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ऊपर। पिटिशन से अब कोई सवाल नहीं, खेल खत्म। आप जाओ कंपटीशन। कंपटीशन पहुंचे? सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। फ्लैमिंगो, अरे पहला एग्जाम्पल देखो ना, फ्लैमिंगो वाला। मिला? मिल रहा ही नहीं। साउथ अमेरिका की लेक में फ्लैमिंगो और वहां की मछलियों के बीच में कंपटीशन होता था जूप्लैंक्टन को लेकर। बोलो भैया। एबिंगडन टॉर्टाइस वाला एग्जांपल देखो, गैलापागोस आइलैंड में, गैलापागोस आइलैंड में आपका एबिंगडन टॉर्टाइस जो था वो एक्सटिंक्ट हो गया जब वहां पर गोट इंट्रोड्यूस की गई थी, क्योंकि गोट की ब्राउजिंग कैपेसिटी कम थी। ज्यादा या कम? बगल वाले पेज पे जाओ, पेज नंबर 235। हाँ बेटा, परेशान हो? बताओ। खुदा, कैमरा वैमरा सब सही चल रहा है? सब आराम है? अगला ये बताओ, स्कॉटलैंड के रॉकी सी कोस्ट, ठीक है, पर आपके बड़े भारी बैरंकल, बोलो कौन से? बेलेनस, क्या वो डोमिनेट कर रहे थे? और छेट थैलमस जो कि छोटे मोटे थे, क्या उन्हें एक्सक्लूड कर दिया था? ये बताओ, प्लांट ज्यादा इफेक्टेड होते कंडीशन से कि एनिमल? प्लांट। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता था क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन करेगा, तो ये परमानेंटली एक साथ नहीं रह सकते। सुपीरियर विल सर्वाइव, इंफीरियर विल डाई। पक्का? क्या मैक ऑर्थर ने वार्बलर का एग्जांपल दिया था? अच्छा, वार्बलर क्या आपस में रिसोर्स पार्टीशनिंग कर ली थी क्या? बिहेवियरल डिफरेंसेस था क्या? बोलते ही नहीं है यार। नहीं है। एपिफिटिक मतलब मैंगो के प्लांट के ऊपर, लेकिन फोटोसिंथेसिस स्वयं करता है। तो लेट मी क्लियर यू, पैरासिटिक ऑर्किड नहीं है, एपिफिटिक है। बोलो यार। और ओरोबैंक का स्टिगा और कस्कटा क्या है? पैरासिटिक। निपेंथीज और ब्लैडर वॉल, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्टिवोरस। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है? पक्का? कॉमन सेलिज्म सिर्फ और सिर्फ उदाहरण याद रखना, बाकी सब छोड़ देना। ये भी भूल जाना कौन क्या करता है, सिर्फ उदाहरण। पहला उदाहरण क्या है बेटा? ऑर्किड और मैंगो, है ना? क्या बैरंकल और वेल भी है क्या? क्या बैरंकल वेल है क्या? देखो, कोप पॉड मैराइन फिशेस में छेद कर देता है। बैरंकल सिर्फ क्या होता है? वेल पर बिटिया चिपका रहता है। अच्छा, क्या क्लोन फिश और सी एनिमल? पक्का? अच्छा, क्या तुम्हारा एक आखिरी कैटल इग्रेट और कैटल है क्या? अगला ये बताओ, अमन तौलिया मंगाया था, अरे साबुन ले आओ। अच्छा, हम वर्ल्ड बोलेंगे, आपको प्लस और जीरो में जवाब देना है। कैटल इग्रेट, कैटल माइनस नहीं, जीरो। ए पकड़ लिया ऊपर। अगला मैंगो, ऑर्किड, बैरंकल, वेल, क्लोनफिश, हाँ, सी एनिमोन, ओवरहैंड। साले हम ही कह रहे हैं आउट। अगला म्यूचुअलिज्म, मिला? म्यूचुअलिज्म में स्पेस से कोई भी सवाल आएगा वो आपको क्लास 11th एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में डिटेल में मिल जाएगा। कोई भी सवाल आएगा म्यूचुअलिज्म से, पूरे पेज से बता दें 2 सवाल अंत तक में, सिर्फ 2 सवाल। पहला सवाल बगल में लिख लो, लिख लो, लिख लो। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन खत्म। ये सोचे पहले दिन आते सवाल ही बता देते क्या? अब बर्बाद हो जाते बेटा, फिर तुम सूसू हो जाती, फिर कहते सूसू हो गई। म्यूचुअलिज्म बेटा हो गया। बेटा लिखो फिग एंड वेस्प, एक रिलेशनशिप लिखो म्यूचुअलिज्म का। फिग, फिग FIG प्लांट है, फिग एंड वेस्प, वास्प, वास्प बोल दो, हो गया। फिग एंड वेस्प हो गया। युक्का एंड मॉथ, युक्का, युक्का YUCCA प्लांट है,
जुक्का एंड मॉथ। अरे क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 याद आया? अगला एग्जांपल, एमोर्फोफेलस एंड मॉथ। ये क्यों बोलता है 6 फीट? सीधे बोलो आपकी हाइट। हो गया? हो गया बेटा? हाँ बेटा, लिख लिया? लिख लिया? एमोर्फोफेलस एंड मॉथ, एमोर्फोफेलस एंड मॉथ, एमोर्फोफेलस एंड मॉथ, जुक्का एंड मॉथ, एमोर्फोफेलस एंड मॉथ। लिखा? मेरा मानना है प्लांट जो है पॉलन ग्रेन देता है और नेक्टर देता होगा। अब बोलते जाओ क्योंकि म्यूचुअलिज्म खत्म हो रहा है। पॉलन ग्रेन और नेक्टर देता होगा, तो बदले में तुम्हारे इंसेक्ट पॉलिनेशन कराते होंगे। कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे फिग हो गया, युक्का हो गया, ये आपका अंडे रखने की जगह देते हैं इंसेक्ट को। बोलो यार, जिनके लार्वा निकल के सीड खाते होंगे वो और फ्रूट खा के बाहर आ जाते होंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है? ये बताओ, नेक्टर रॉबर, पॉलन रॉबर याद है? जो पॉलिनेशन ना कराएं लेकिन पॉलन ग्रेन और नेक्टर ले जाएं। पढ़ना शुरू करिए, ओवर एंड आउट। द इंटरेक्शन कन्फर्स, अर्थात प्रदान करता है, बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज। लाइकेन फंजाई के बीच और एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के बीच रिलेशन है। माइकोराइजा एसोसिएशन है फंजाई और रूट ऑफ। फंजाई मदद करता है प्लांट की इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जबकि प्लांट बदले में प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है फंजाई को एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट। अगला बेटा 2 लाइन छोड़ के नीचे पढ़ो। प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर, और सीड को फैलाने के लिए एनिमल, बेटा तोता अगर फल खाते हुए जाएगा तो वो सीड भी तो फैलाएगा। एनिमल ऑब्वियसली हैव टू पेड फी, इसके लिए प्लांट फीस देते होंगे, ठीक है। दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, प्लांट ऑफर करता है, रिवार्ड फी देता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन और नेक्टर, ठीक है। अगला, और आपका जूसी फ्रूट देगा ताकि फ्रूट खाते जाओ, सीड फैलाते जाओ। म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड बी सेफ गार्डेड, बचाना पड़ेगा हमें चीटर से। याद करो, पॉलन रॉबर और पॉलन नेक्टर, इस वजह से अब ऐसे प्लांट हो गए जो किसी स्पेसिफिक इंसेक्ट से ही पॉलिनेट होते हैं। अगला, ताकि कोई बेवकूफ न बना पाए। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल जो स्टील कर रहा है, बुक देखो, चोरी कर रहा है नेक्टर को, विदाउट एडिंग द इन पॉलिनेशन, बगैर पॉलिनेशन में मदद किए। नाउ यू कैन सी व्हाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शन अक्सर को एवोल्यूशन होता है। अर्थात अगर अब प्लांट क्या करने लगे हैं, ऊपर किसी स्पेसिफिक इंसेक्ट से ही पॉलिनेशन कराते हैं, अर्थात वो फ्लावर का शेप ही ऐसा कर लेते हैं कि एक पार्टिकुलर इंसेक्ट ही उस पे आकर बैठ पाए। अगला कहता है को एवोल्यूशन करते हैं, ठीक है, ताकि दैट इज एवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर और उसका पॉलिनेटर जो भी इंसेक्ट होगा वो आपस में टाइटली लिंक्ड होंगे एक दूसरे से। कई स्पीसीज जैसे फिग में देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वेस्ट, अर्थात फिग और वेस्ट के बीच में रिलेशनशिप। इट मींस दैट अ फिग स्पीसीज पॉलिनेट होगी सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर अर्थात वेस्ट स्पीसीज से, ना कि कोई दूसरी स्पीसीज से। फीमेल वेस्ट यूज करेगी फ्रूट को, ठीक है, अर्थात वही ओवरी को, ताकि ओवरी पोजीशन कर सके, और जो डेवलपिंग सीड होंगे वो भैया सीधी सी बात है उनके बच्चे खा पी कर बाहर आएंगे। पन्ना पलट दो। क्या तुम्हें लग रहा सेम बात वो रिपीट कर रहा है घुमा घुमा के? कुछ नया नहीं लिख रहा, वही बात रिपीट मार रहा है। वैस का चेहरा चट रहा है, बेटा चट रहा नहीं है, चट रही है। तो ये रही है जो पैराग्राफ लिखी है। मैडम थी, मैडम द वैस पॉलिनेट करेगा, अर्थात वैस पॉलिनेट करेगा, ठीक है, फिग को जब सर्च कर रहा होगा अपने सुटेबल एग रखने की जगह, बदले में पॉलिनेशन हो जाएगा। आगे बढ़ो, खत्म। ऊपर बेटा ऑर्किड एक सिंगल प्लांट नहीं है, एक ग्रुप है। क्लियर? एक सिंगल स्पीसीज नहीं है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। सुनते जाइएगा, एक बार में खत्म होगा। ऑर्किड बी या बम्बल बी द्वारा ही पॉलिनेशन करवाते हैं। ऑर्किड देखो, फिग किससे कराएगा? वेस्ट से। फिग किससे कराएगा? वेस्ट से। एमोर्फोफेलस किससे कराएगा? मॉथ से। जुक्का किससे कराएगा? मॉथ से। ऑर्किड बी या बम्बल बी। बेटा एक ऑर्किड है जिसे बोलते हैं मेडिटेरेनियन ऑर्किड। मेडिटेरेनियन एक समुद्र का नाम है, उस समुद्र के पास पाया जाता है एक ऑर्किड का प्लांट, मेडिटेरेनियन ऑर्किड, नाम है उसका ओफाइरस। ऑर्किड बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें बहुत सारी स्पीसीज आएंगी।
इनमें एक सिंगल स्पीसीज का नाम है ओफायरस। ओफायरस ऐसा धोखा देता है कि मत पूछो। ओफायरस नाम का ऑर्किड क्या करता है समझना, जिस इंसेक्ट से पॉलिनेशन कराता है, जिस बी से ये पॉलिनेशन कराता है, अपनी पेटल का, फ्लावर में पेटल पाए जाते हैं गुलाब की जैसे पंखुड़ियां लाल लाल, उतनी पेटल्स का कोई एक पत्ता हूबहू फीमेल जैसा कर लेता है, अर्थात उस इंसेक्ट की फीमेल जैसा कर लेता है, मार्किंग में, शेप में, साइज में, कलर में। और मिलवा सोचता है कि अच्छा तुम यहां बैठी हो, और भाई साहब आ जाते उड़ते हुए उसी चक्कर में। बोलो देखो कैसे शो अ बिल्डिंग, गजब की डाइवर्सिटी है फ्लोरल पैटर्न में। बटा अंडरलाइन करो बी और बम्बल बी मिला। और अब बेटा सीधे आओ मुद्दे वाली बात पे, क्वेश्चन यही आएगा। ओफायरस, मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफायरस एम्प्लॉय प्रदान करता है सेक्सुअल धोखा, और चोरी करो मिलेगा धोखा, टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीसीज ऑफ बी। एक पेटल, वन को गोले में लो, फ्लावर का एन अनकैनी मतलब बिल्कुल हूबहू रिजेंबलेंस फीमेल बी के साथ रखता है, कलर और मार्किंग में। सर मेल की तरह क्यों नहीं? अबे मेल मेल ये क्या मजाक है, ये सब सिर्फ ह्यूमन में होता है। बात सुनो, अनकैनी रिजेंबलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग। द मेल बी इज अट्रैक्टेड, मेल भी अट्रैक्ट होता है टू वॉट, किस चीज के लिए, जिसे परसीव कर लेता, मान लेता फीमेल, और कर लेता है सूडो कॉपलेशन, झुट्टी मुट्टी पेटल के साथ लगे पड़े थे विद द फ्लावर, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस pollen grain डस्ट, भाई गिर जाएगा उसके ऊपर, हड़कम मचेगा। when the same bee pseudocopulate with another flower, वहां हड़कम मचेगा। pollen grain थोड़े मोड़े गिर जाएंगे और पॉलिनेट कर देगा फ्लावर को। इस तरीके से को एवोल्यूशन ऑपरेट करता है।